Hello everyone. Now let's solve one more problem related to spanning tree using Prim's algorithm, right? तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एक एल्गोरिथम अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व किया था इस पर्टिकुलर ग्राफ को। फिर डिटेल में फिर उसके बाद हम लोगों ने मैनुअल मेथड से एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो वन मोर प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व, राइट? तो ये जो ग्राफ हमने लिया है ये एक बुक से लिया, दैट इज द वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक, दैट इज CLRS कोरमैन बुक से लिया हुआ है। और इसको मैनुअल मेथड से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और इसका आंसर भी हम लोग वेरीफाई करेंगे आफ्टर द सॉल्यूशन, राइट? ओके, तो यस, तो लेट्स स्टार्ट। तो इस ग्राफ में हम वर्टेक्स चूज करते हैं, दैट इज स्टार्टिंग वर्टेक्स, दैट इज ए, राइट? तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम जस्ट मार्क इट इन्फिनिटिव एंड नन। सारे वर्टेक्स पे आप इन्फिनिटिव नन लिखिए, इन्फिनिटिव निल, इन्फिनिटिव निल और इन्फिनिटी नील, इन्फिनिटिव नील, इन्फिनिटिव नील, इन्फिनिटिव नील। यस, वन रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है एल्गोरिथम अप्रोच वाला तो प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा, देन और भी क्लियर हो जाएगा, राइट? ओके, क्योंकि ये इन्फिनिटिव नल इस एल्गोरिथम में पहले से ऑलरेडी मेंशन है, राइट? जस्ट वी आर गोइंग टू पुट ऑल द वर्टिसेस इन्फिनिटिव एंड निल, राइट? इसीलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी और नील इसीलिए लिख दिया, राइट? उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस ए से कौन कौन वर्टेक्स एडजेसेंट है, बी और एच। तो 4 और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो डेफिनेटली हम इसको अपडेट कर दूंगा। 4 और पेरेंट हो गया ए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 8 और हो गया पेरेंट ए। नाउ और कोई नहीं, अब इसमें से मिनिमम, अच्छा ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है क्यू से। नाउ अब इसमें ये बी और एच में मिनिमम कौन है, 4 और 8। 4 और 8 में मिनिमम कौन है, दैट इज द बी। अब हम बी के एडजेसेंट को देख रहे हैं, बी का एडजेसेंट सी है और एच है। तो सी से बी सी 8 है बट यहाँ पे इंफिनिटी है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू अपडेट 8, क्या लिखूं, 8b, 8b। और यहाँ पे हो गया यस। अगर इसको फॉलो करता हूँ, बी एच में 11 है बट यहाँ पे 8 है, 8 इज द मिनिमम, डोंट अपडेट, तो 8 ही रहने दीजिएगा। और तो कोई एडजेसेंट है नहीं, तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। नाउ डन। अब मेरे पास कौन कौन बचा, एच और सी। एच और सी में मिनिमम कौन है, दैट इज दिस इज 8 एंड दिस इज आल्सो 8, राइट? दिस इज आल्सो 8, दिस इज आल्सो 8। अब दोनों 8 है तो किसको लूं, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है? तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम सी को लेते हैं। तो सी को सेलेक्ट किया और सी का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है, एक तो आई है, डी है, एफ है, राइट? और बी भी है, तो बी इज ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड, तो डोंट कंसीडर दिस। तो अब सी से आई, तो ये सी आई का वेट 2 है बट यहाँ पे इंफिनिटी है तो हम अपडेट कर रहे हैं, 2c कर दिया। और यहाँ पे 7, तो सी डी का 7 है बट इंफिनिटी यहाँ पे 7 और पेरेंट सी कर दिया, राइट? ओके, और कोई, यस ये भी है 4c, तो यहाँ पे इंफिनिटी है तो 4c कर दिया। और कोई नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट कर दिया। ना अब कौन कौन बचे मेरे पास नोड्स, 2, 8, 7, इंफिनिटी, 4 और इंफिनिटी। मिनिमम कौन है, दैट इज द 2 इज द मिनिमम। अब इसको सेलेक्ट करिए और अपडेट करिए अगर अपडेट हो सकता है तो यस, आई एच की वैल्यू 7 है बट यहाँ पे 8 है, तो हम इसको 7 क्यों ना कर दूं, 7 और पेरेंट इसको आई कर देता हूँ, राइट? अब आई यहाँ पे 6, यहाँ पे आई जी की वैल्यू 6 है बट यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो तुरंत इसको 6 करिए और पेरेंट इसका अपडेट करिए, आई कर दीजिए, राइट? ओके, और कोई आई का एडजेसेंट नहीं, ये भी एक्सट्रैक्टेड है पहले से, बस ये भी डन हो गया, कंप्लीट एक्सट्रैक्टेड। नाउ अब कौन कौन बचा, 7, 6, 4, इंफिनिटी है 7, तो मिनिमम कौन है 7, 6, 4 में, दैट इज 4, तो अब इसको सेलेक्ट किया। अब इस 4 से कौन कौन एडजेसेंट है देखिएगा, सी है तो सी तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है तो यहाँ पे जाएंगे नहीं, ये जाएगा डी, ई, जी पे जा सकते हैं, तो हाँ तो पहले जाते हैं एफ डी। एफ डी में 14 है, एफ डी में 14 है बट यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, तो डोंट अपडेट। नहीं, एफ ई में 10 है बट यहाँ पे इंफिनिटी है तो यहाँ पे मैंने 10 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे पेरेंट एफ कर दिया। इस पे आइए, यस, एफ जी की वैल्यू 2 है बट यहाँ पे 6 है, तो जस्ट अपडेट, यहाँ पे हो गया 2 और पेरेंट अब चेंज हो गया, दैट इज एफ, राइट?
ओके, एफ इज ओवर, एफ इज एक्सट्रैक्टेड। अब कौन कौन बचा मेरे पास, एच 7i 7 बचा, 2 बचा, 10 बचा और 7 बचा। मिनिमम कौन है, दिस जी, दिस इज 2। अब जी को लीजिए, जी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एच पे, यस एच, जी एच की वैल्यू 1 है बट यहाँ पे 7 है, तुरंत अपडेट करिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 और पेरेंट कहाँ से आ रहा है, जी, तो जी हो गया, राइट। अब यहाँ पे जाइए 2, यस, ये भी नहीं, ये तो एक्सट्रैक्टेड ऑलरेडी, यस, ये भी डन, एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड, और बस ये भी हो गया, ये भी डन, तो इसका मतलब जी भी कंप्लीटेड। अब कौन कौन बचा, 1 बचा, 1 10 और 7, मिनिमम कौन है 1, एच, एच को सेलेक्ट करिए, एच से एडजेसेंट कौन कौन है, ए भी है, बी भी है, आई भी है, जी भी है, बट ये चारों एक्सट्रैक्टेड है, राइट, तो इसका भी ओवर, ये भी एक्सट्रैक्टेड, राइट। अब आइए कौन कौन बचा, 7 10, 7 10, 7 10 में मिनिमम कौन है, डी, तो डी से अगर बात करता हूं तो डीई, डीई की वैल्यू 9 है बट यहाँ पे 10 है, जस्ट अपडेट इट, तो 9 एंड डी, पेरेंट इज डी, यस, ओके। और कोई है, अब सी तो एक्सट्रैक्टेड हो चुका है, एफ भी एक्सट्रैक्टेड है, तो ये भी खत्म हो गया, ओवर, एक्सट्रैक्टेड। बचा कौन मेरे पास, केवल ई, 9 बचा, तो 9 के लिए कोई नहीं है, क्यू इज एम्प्टी, आउट ऑफ लूप, डन। नाउ अब इसका एक डिसजॉइंट सेट बनाइए और इसका वो कंप्लीट करिए कि क्या है इसका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट। चलिए शुरू करते हैं ए से, बी आइए, बी का पेरेंट कौन दिख रहा है आपको, ए, तो बी को, एक बी को ए से कनेक्ट करिए, सी का पेरेंट कौन दिख रहा है, बी, तो सी को कनेक्ट करिए बी से, ये 8 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। आइए डी, डी का पेरेंट कौन है, सी, तो डी को सी से कनेक्ट करिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा 7। नाउ ई, ई का पेरेंट कौन है, एफ, तो ई का, नहीं नहीं, ई का पेरेंट कौन है, डी, तो डी को, ई को डी से कनेक्ट करिए, यहाँ पे लिख दीजिए 9। एफ का पेरेंट कौन है, सी, एफ का पेरेंट सी, तो एफ को सी से कनेक्ट कर दीजिए, यानी सी को एफ से, एफ को सी से, यहाँ 4 लिख दीजिएगा। नाउ जी का पेरेंट कौन है, एफ, तो जी का पेरेंट एफ है, तो जी को एफ से कनेक्ट करिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। एच का पेरेंट कौन है, जी, तो जी को एच से कनेक्ट करिए और यहाँ पे 1 लिख दीजिए, राइट। नाउ कम टू द ई, आई, आई का पेरेंट कौन है, सी, तो आई को सी से कनेक्ट करिए और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, दैट्स इट, सिंपल, सारे वर्टेक्स कवर हो चुके हैं, कनेक्टेड हैं, दैट्स स्पैनिंग ट्री बन गई। अब इसकी कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ minimum spanning tree of this graph is equal to 4 plus 8, 12 plus 7, 19 plus 9, 28 plus 4, 32 plus 2, 34 plus 34 plus 2, 36 plus 1, 37, this is the cost of spanning tree। वेरीफाई करते, इसका आंसर, ये सॉल्यूशन हमने लिया इधर से और ये सॉल्यूशन है इनका, इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है CLRS बुक से, इसका आंसर चेक करते हैं, ये फाइनल स्पैनिंग ट्री है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 plus 8 7, 12 plus 7 19 plus 9, 28 plus 2, 30 plus 4, 34 plus 2, 36 plus 1, 37, यस करेक्ट, 37 ये भी है और यहाँ भी 37 आ रहा है, और सेम डायग्राम आई थिंक है, डायग्राम देखिए, ट्री सेम है, यस, ट्री भी, यस, ट्री भी सेम है, राइट। तो यस, इस मैनुअल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आता है इस तरह के। यस, अगर आपको प्रिम समझ में आ गया तो जस्ट 10% और हम ऐड करने जा रहे हैं और इसको डिकास्ट्रा चेंज करने जा रहे हैं, 10% ओनली। ये सारा कॉमन है, सेम सारा चीज कॉमन है, बस एक रिलैक्स ऐड करना पड़ेगा, रिलैक्स मॉड्यूल ऐड हो जाएगा जिसमें कि वेट भी ऐड होता जाएगा, साथ में ये भी ऐड होता जाएगा, और कुछ नहीं, नथिंग चेंज, नो चेंज, राइट। यस, तो प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड, अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और यस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डिकास्ट्रा एल्गोरिथम, राइट। तो पहले डिकास्ट्रा के लिए फिर एल्गोरिथम अप्रोच यूज करेंगे, पहले मैं एल्गोरिथम अप्रोच से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मैनुअल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, राइट।
then all pair shortest path will be done, then uske baad all shortest path will be done, then all pair shortest path, that is a flat version we will discuss, right? Okay, right. So if any doubt, please write in comment section. Thank you for watching.